वेलकम टू प्रो शेयर मार्केट। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टारलिंक अब इंडिया में एंट्री लेने के लिए बिल्कुल करीब है। भारतीय एयरटेल और जियो के साथ स्टारलिंक ने पार्टनरशिप भी की है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जो थाउजेंड्स ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के नेटवर्क के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सोचिए, अगर आप किसी रिमोट गांव या जंगल में हो जहां ना टावर है ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फिर भी आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। स्टारलिंक ये सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है, बिना किसी फाइबर ऑप्टिक या सेलुलर नेटवर्क से। स्टारलिंक एक कॉन्स्टेलेशन नेटवर्क है जो थाउजेंड ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यूज़ करता है। ये 300 से 1200 किलोमीटर के बीच ऑर्बिट करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से काफ़ी नीचे है। क्लोजर ऑर्बिट होने की वजह से लेटेंसी बहुत लो होती है, जो रियल टाइम गेमिंग और वीडियो कॉल्स के लिए परफेक्ट है। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, गेटवे स्टेशन। ये बड़े ग्राउंड एंटेनास होते हैं जो इंटरनेट को सैटेलाइट तक पहुंचाते हैं। हर गेटवे स्टेशन का 1000 किलोमीटर तक का एरिया कवर हो सकता है। दूसरा है यूज़र टर्मिनल्स। स्टारलिंक किट यूज़र्स को एक छोटी सी डिश मिलती है जो सैटेलाइट से सिग्नल कैच करती है। इसमें एक राउटर होता है और वाईफाई सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है। इसकी स्पीड 25 Mbps से 220 Mbps तक। ज़्यादातर यूज़र्स 100 Mbps प्लस स्पीड इंजॉय करते हैं। लेटेंसी काफ़ी लो है, जो वीडियो कॉल्स, स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए परफेक्ट है। नो फाइबर, नो टावर्स। यहाँ कोई ऑप्टिकल फाइबर या टावर्स की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट सैटेलाइट से सिग्नल मिलेगा। इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग अभी भी रिलायबल इंटरनेट से दूर हैं, खासकर रिमोट और रूरल एरिया में। हिमालयस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार जैसे रीजन में ब्रॉडबैंड काफ़ी वीक है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट देने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट एक पावरफुल सॉल्यूशन हो सकता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर में ऑनलाइन एक्सेस बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा मूव हो सकता है। स्टारलिंक का इंडियन मार्केट में आने का सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। 2021 में प्री ऑर्डर शुरू किए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी अप्रूवल्स ना होने की वजह से रोक लगा दी। 5000 प्लस कस्टमर को रिफंड करना पड़ा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इन स्पेस से अप्रूवल लेने में काफ़ी टाइम लगा। ट्राई ने अभी तक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलोकेशन फाइनलाइज नहीं किया, जो दिसंबर 2024 तक एक्सपेक्टेड था। 11 मार्च 2025 को भारतीय एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की। एयरटेल के रिटेल स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टारलिंक डिवाइस अवेलेबल होंगे। इंस्टॉलेशन और कस्टमर सपोर्ट एयरटेल प्रोवाइड करेगा। ये पार्टनरशिप इंडिया में स्टारलिंक के लॉन्च को फास्ट ट्रैक कर सकती है। बस अब गवर्नमेंट अप्रूवल्स का वेट है। इंडिया में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और स्टारलिंक के साथ भी कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। 2024 में मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार में इलीगल स्टारलिंक डिवाइसेस पकड़े गए। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजन से स्ट्रिक्ट सर्विलेंस की डिमांड की। इलॉन ने क्लैरिफाई किया कि स्टारलिंक के सिग्नल्स इंडिया में एक्टिव नहीं थे बिना अप्रूवल के। कंपटीशन जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस स्टारलिंक। स्टारलिंक इंडिया में बिना कंपटीशन के एंट्री नहीं ले रहा। जियो का SES के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पार्टनरशिप ऑलरेडी अप्रूव्ड है। एयरटेल का वन वेब के साथ एक सॉलिड टाइप है। अमेजोन का प्रोजेक्ट क्यू पर भी मार्केट में इंटर कर रहा है। जियो और एयरटेल चाहते हैं कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए भी ऑक्शन हो, लेकिन स्टारलिंक और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन के फेवर में है। अगर स्टारलिंक को अप्रूवल मिल जाता है तो इंडिया में एक नया प्राइस वॉर शुरू हो सकता है। कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी। क्या स्टारलिंक आम लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा? US में $120 पर मंथ का प्लान है, लेकिन अफ्रीका में सिर्फ $10 पर मंथ का भी है। इंडिया में 2022 के एस्टिमेट के हिसाब से मंथली फी 7400 और इक्विपमेंट कॉस्ट 37,000 का एस्टिमेट है। अगर ये प्राइस सेम रही तो सिर्फ रूरल एलाइट्स, बिजनेसेस या गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट के लिए ही फिजिबल होगा। रिलायंस जियो और स्पेस एक्स के बीच स्टारलिंक ब्रॉडबैंड को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया गया। स्टारलिंक के थ्रू जियो अपने एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी सर्विसेज को और एक्सपेंड करेगा। जियो प्लेटफॉर्म्स अपने रिटेल स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टारलिंक सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा। कस्टमर को इंस्टॉलेशन सपोर्ट भी मिलेगा ताकि सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सके। जियो और स्पेस एक्स अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करके नए डिजिटल सॉल्यूशन डेवलप करेगा। एयरटेल और स्पेसएक्स। एयरटेल ने 11 मार्च 2025 को अनाउंस किया कि कंपनी ने स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे इंडिया में स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। ये एग्रीमेंट स्पेसएक्स को इंडिया में अपनी सर्विसेज ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड अप्रूवल्स मिलने के बाद इम्प्लीमेंट होगा।
इस डील से एयरटेल और स्पेसएक्स को इंडिया में कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग बनाने में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, स्पेशली उन एरियाज में जहां आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। एयरटेल इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है, जिसके 15 देशों में 550 मिलियन प्लस कस्टमर है। कंपनी का गोल भारत के हर कोने में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना है। एयरटेल की स्ट्रैटेजी रूरल और रिमोट एरिया में अपनी रीच एक्सपांड करना, 5G और सैटेलाइट इंटरनेट को कंबाइन करके डिजिटल सॉल्यूशन देना, इंटरप्राइज और बिजनेस कस्टमर को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अवेलेबल कराना। इंडिया का टेलीकॉम मार्केट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, जिसमें 1.19 बिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल जैसे प्लेयर्स एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। इंडिया का टेलीकॉम मार्केट $48.18 बिलियन का है 2024 में, जो 7 to 9% CAGR से ग्रो करके 2030 तक $356 बिलियन तक पहुंच सकता है। वायरलेस सब्सक्राइबर 14 बिलियन है, ब्रॉडबैंड यूजर्स 941 मिलियन और डाटा कंजम्पशन के हिसाब से एवरेज 20 GB पर स्मार्टफोन पर मंथ इतना डाटा कंजम्पशन होता है। मेजर प्लेयर और मार्केट शेयर की अगर बात करें, रिलायंस जियो 40% नंबर 1 टेलीकॉम प्लेयर 2016 में डिस्टर्ब किया था, अब 5G एक्सपेंसर और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में भी आगे है। एयरटेल 33% स्ट्रॉन्ग ब्रांड विद अर्बन प्लस रूरल प्रेजेंस, अब स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। वीआई 18% सब्सक्राइबर लॉस और डेट से जूझ रहा है, पर 5G ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। बीएसएनएल 8% गवर्नमेंट का हेवी इन्वेस्टमेंट, लेकिन प्राइवेट प्लेयर के सामने अभी भी वीक है। कुछ चैलेंजेस है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, स्पेक्ट्रम ऑक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, इस पे अभी भी डिबेट चल रहा है। स्टारलिंक जैसे फॉरेन प्लेयर्स को अप्रूवल लेने में दिक्कत हो सकती है। हाई डेट, इंडस्ट्री में ट्रिलियन रुपीस का डेट है और वीआई सबसे ज़्यादा प्रेशर में है। लो प्राइसिंग और हाई कंपटीशन, टैरिफ्स बहुत लो है, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, रिमोट एरिया में टावर और बैक हॉल एक्सपेंड करना कॉस्टली है। और जब एयरटेल और जियो का पार्टनरशिप स्टारलिंक के साथ अनाउंस हुआ, वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर लिमिटेड के शेयर्स निफ्टी 500 इंडेक्स के सबसे खराब परफॉर्म करने वाले स्टॉक में शामिल हो गए। इंडस टावर के शेयर 7% गिर गए, जबकि वोडाफोन आइडिया के शेयर 6% गिरकर ₹7 के नीचे पहुंच गए। वोडाफोन आइडिया ने एक और झटका झेला जब कंपनी के 1.71 मिलियन यूजर्स दिसंबर में उनका नेटवर्क छोड़ दिए। नवंबर में ये नंबर 1.5 मिलियन था, जो दिखाता है कि सब्सक्राइबर लॉस बढ़ रहा है।